नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा के रुझान में तीसरी बार बीजेपी सरकार बन गई है। हरियाणा रुझान में बीजेपी को 49 सीटें मिल गई है। लाडवा सीट से सीएम नायब सिंह सैनी जीत गए हैं। रुझानों में बहुमत पर बोले सीएम सैनी, पीएम मोदी के नेतृत्व में जीत मिली है। नतीजों पर सीएम नायब सिंह सैनी का पोस्ट, तीसरी बार हरियाणा की सेवा के लिए तैयार। हरियाणा में कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत हासिल की। हरियाणा में कांग्रेस को 7 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदाल हिसार से जीत गई हैं। तो देखिए, फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों को लेकर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है और जीत दर्ज कर ली है। 49 सीटें बीजेपी को मिली है और सबसे बड़ी बात यह है कि नायब सिंह सैनी भी लाडवा से चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए, 27 सीटें कांग्रेस के हाथ लगी। 7 सीटों की बढ़त के साथ। और ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता खुशी मनाते, नाचते गाते नजर आ रहे हैं। जलेबी भी दिखा रहे हैं, यानी कि लोगों का मुंह मीठा किया जा रहा है। देखिए किस तरह से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और ढोल की थाप पर नाचती ये महिला। ये साबित हो रहा है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास तो रच दिया है। 57 साल में जो अब तक नहीं हुआ हरियाणा के इतिहास में, वो बीजेपी ने कर दिखाया। तीसरी बार फिर से बीजेपी सरकार, मोदी की जीत का जश्न ये मनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस बार टारगेट किया गया और कहा गया कि बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है। चले, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से हमारे संवाददाता गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए जश्न का माहौल नजर आ रहा है। हरियाणा की बात की जाए तो इतिहास बीजेपी ने रच दिया। जरा वहां पर माहौल दिखाइए, किस तरह का माहौल है, बात कीजिए। कितनी खुशी आज वो महसूस कर पा रहे हैं जीत के बाद? जी बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति में एक इतिहास रचा गया है। 10 साल के बाद एक बार फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार रुझानों में बनाने जा रही है, जिसको लेकर के आज हम जिस तरीके से यहाँ माहौल देख रहे हैं, जश्न का माहौल है। हमारे साथ लतिका शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, उनसे बातचीत करेंगे। वो आप कालिका जी से आप विधायक की उम्मीदवार भी रही हैं। हरियाणा में कौन सा फैक्टर ने आपको जीत दिलाई? देखो, पहली बात तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतने जा रही है। वहाँ पर जो लोगों के काम किए गए, वो लोगों का काम का बहुत बड़ा श्रेय है। और मैं कालका, जो कि हरियाणा की 1 नंबर विधानसभा, वहाँ विधायक भी रही और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महिला मोर्चे की। महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का और जो लेबर क्लास भी है, सभी का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा। क्योंकि जितनी नीति के साथ हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी नायब सैनी जी और हमारे मनोहर लाल जी खट्टर, इन्होंने जिन नीतियों पर काम करा विकास के हरियाणा का, वो बड़ा अभूतपूर्व था। और उसी के तहत आज जो बम्पर जो जीत मिली है और तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं पुनः सभी हरियाणा के वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत उनका आसादुआ देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद में बात करने के लिए। और पूजा, देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ खड़ा हूँ और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। 7 बजे का इंतजार तो किया ही जा रहा है, लेकिन हमारे साथ हमारी संवाददाता वीना भी कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। वीना का रुख कर लेते हैं। वीना, देखिए कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए, मंदिर मंदिर जाकर माथा टेक रहे हैं खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। किस तरह का माहौल आप देख पा रही हैं? जीत आखिरकार हो गई है बीजेपी की? बिल्कुल पूजा, एक बार फिर से भाजपा ने एक ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया। 57 साल बाद इस जीत को दोबारा से भाजपा ने हासिल किया है। 57 साल बाद तीसरी बार भाजपा ने एक हैट्रिक मारी है। तीसरी बार भाजपा के आने पर कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल जो है पूरे हरियाणा में मनाया जा रहा है। हर जगह पटाखे बजाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडवा से कांग्रेस के प्रत्याशी मेवा सिंह को बड़ी टक्कर देकर हराया, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। सुबह काउंटिंग सेंटर में आने से पहले उन्होंने मंदिर में माता भी देखा था, कई जगह पर भी लेके आए, फिर माता का आशीर्वाद लेकर भी आए। तो कहीं ना जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है, जिस तरह से उन्होंने जीत का परचम लहराया, ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी बात है।
जिसके चलते उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे जेपी नड्डा ने उनको फोन भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7:30 बजे बात भी करेंगे। देखिए अब क्या रहता है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने 50 सीटों पर अपनी जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस को 35 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुबह जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे, रुझान आ रहे थे, कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस को 65 सीटों पर जीत दिखाई जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती गई, वैसे वैसे कहीं ना कहीं भाजपा का जो आंकड़ा था वो ऊपर चढ़ता गया, कांग्रेस नीचे आती गई। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से परचम लहराया कि अपने यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते पूरे हरियाणा में या बीजेपी के मुख्यालय में एक जश्न का माहौल है। गौरव, क्या ये कंफर्म है कि शाम 7 बजे पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे, संबोधन भी उनका वहां पर होगा? इसके अलावा भी और कोई अपडेट जानकारी आपके पास हो गौरव? बिल्कुल पूजा, ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर पहुंच रहे हैं। मैं आपको तैयारियों का जायजा दिखाता हूं। देखिए जिस तरीके से यहाँ तैयारियां हो रही हैं और लगातार लाइटें लग चुकी हैं, झंडे लग चुके हैं, कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए बैंड भी यहाँ पर पहुंच चुका है। सिक्योरिटी, अगर सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के मद्देनजर तो इस पूरे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ तमाम सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ कई महिलाएं हैं। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है जी। कैसा लग रहा है? महिलाओं के लेकर जो वादे किए थे पूरे वो फैक्टर काम आया? जी जी, बहुत काम आया, बहुत खुशी की बात है। हरियाणा तो अभी झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला है, वहां भी दावा किया था भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। नहीं, सरकार तो बनाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये तो कैसा माहौल लग रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे आने वाले हैं यहाँ पर। आप देख ही रहे हैं, यहाँ ये तो माहौल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं, जहाँ आपकी नज़रें नहीं जा रही है, वहाँ का माहौल देखिएगा। पूरे बॉर्डर तक खुशियों की लहर दौड़ चुकी है। हरियाणा में कौन सा फैक्टर काम आया आपको जीत दिलाने के लिए? हरियाणा में हमें कोई फैक्टर काम नहीं आया। जनता को स्वतः दिख रहा है कि इस बार देश के लिए कौन काम कर रहा है, देश, समाज, धर्म किसके हाथों में सुरक्षित है, ये अब जनता को बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है। तो वो भ्रम वाली राजनीति से जनता उबर चुकी है। तो यहाँ ये कार्यकर्ता मौजूद हैं जो साफ ठीक तौर है, पर आप हमारे साथ गौरव बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लूंगी, जानकारी जरूर लूंगी आपसे। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर, हरियाणा में बीजेपी को मिली है भारी जीत, जिसको लेकर नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी ने राज्य में हैट्रिक लगाई है। वहीं कांग्रेस को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। जीत के बाद बीजेपी का उत्साह 2 गुना हो गया है। कांग्रेसी नेताओं ने मायूसी देखने को उनके बीच मिल रही है। आइए आपको सुनवाते हैं जीत के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं। हरियाणा में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है, देखिए। मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रकार का लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था। और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। पार्टी की नीतियों की जीत है। मनोहर लाल
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है और नरेंद्र मोदी जी जो देश को तेजी से आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ये उसकी जीत है, लोगों के विश्वास की जीत है। बहुत सारी सीटें हैं जो हम जीत चुके हैं और अपडेट नहीं की, जैसे चट्टा साहब है, शैली है, रामकरण है, अशोक अरोड़ा है, ऐसे कई सीटें हैं जो हमारे फॉर्म में है। जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, गद्दे में भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे औतन भी हम जीतने जा रहे हैं। तो ये अपडेट नहीं हो रहा है इलेक्शन कमीशन में, और कई जगह काउंटिंग रिक्वायरमेंट की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आप डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस मैम सारे के सारे इकट्ठे रहेंगे और तो मैं सारे मातृशक्ति, युवा शक्ति, जवान साथी, कैथल के हर एक परिवार वालों जो मेरे हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूं। तो ये जीत मैं स्वीकार करता हूं और मैं आपको बताता हूं, ये जीत किसान आंदोलन, ये किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, SC/BC साथियों के लिए, युवा शक्ति के लिए, मातृशक्ति के लिए और हमारे हर एक छोटे दुकानदार कर्मचारी की जीत है। हमारे अनेक बड़े नेता है। मेरी ड्यूटी तो कैथल की सेवा करना है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं चाहूंगा आप उनसे प्रश्न पूछिए। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे थे जो कि जलेबियां तल रहे हैं। जी हाँ, और देखिए किस तरह से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, मुंह मीठा कराकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी गौरव भी जुड़े हुए हैं और वीना भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले गौरव आपका ही रुख करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आप वहां पर आसपास मौजूद लोगों से जान रहे हैं, उनसे पता कर रहे हैं कि आखिर जीत का जो माहौल है इसे लेकर वो कितने खुश है। जरा एक बार फिर से जाइए, लोगों से बातचीत कीजिए। जी देखिए पूजा, मैं इस वक्त वही मौजूद हूं जहां 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। वहीं उसी मंच के पास मैं मौजूद हूं। ये मंच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी ने चारों तरफ से जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए और सामने कार्यकर्ता बैठे, कार्यकर्ताओं की तस्वीर आपको दिखाएंगे। कार्यकर्ता सामने बैठे हुए हैं और देखिए कार्यकर्ताओं में गजब का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करेंगे और देखिए हमारे साथ यहाँ भी मौजूद हैं महिलाएं जो है वो शंख बजा रही हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे यहाँ पहुँचने वाले हैं, कैसा माहौल लग रहा है आपको? सर इतना प्यारा, सवेरे तक तो कोई दूर दूर तक बाहर सन्नाटा था। ये तो जादू की छड़ी है ना, ये राहुल गांधी ने हमारी तरफ मतलब ट्रांसफर कर दी है। उसके झूठे वादे उसको नुकसान दे गए और आज की तारीख में क्या कांग्रेस के बाद राहुल गांधी के अलावा और कोई नहीं हराने वाला कांग्रेस को। ये तो हमारी खुशकिस्मती है मोदी जी की कि मोदी जी के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार एक बार फिर काम करने के लिए तैयार हो गई है। और हाँ मैं आप लगातार ये शंख बजा रही हैं, शंख बजा खुशी मना रही हैं। एक बार इस शंख के साथ जो है अपनी खुशी का इजहार कर दीजिएगा कि किस तरीके से जो है आपको हरियाणा में हैट्रिक मिलने के बाद आपकी खुशी है। हरियाणा में महिलाओं को लेकर जो वादे बीजेपी लगातार कर रही है वो पूरे करेगी, पूरी उम्मीद होगी, वही फैक्टर काम आया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने वादों से कभी मुंह करती नहीं है। आज तक उन्होंने जितने वादे किए हैं लगभग उन्होंने पूर्ण किए हैं। यही एक इकलौती पार्टी है जो अपने वादों से नहीं मुंह करती है। तो खुशी में जलेबी बांटी जा रही कि लड्डू? हाँ, जलेबी तो अब कड़वी हो गई और जलेबी नमकीन हो गई, रंगहीन हो गई, स्वादहीन हो गई, इसीलिए लड्डू ही चलेगी। तो अब जलेबी नहीं खाएंगे? रंगहीन, स्वादहीन, नमकीन हो गई, अब जलेबी बताओ, कोई नमकीन जलेबी पसंद करेगा क्या? दादा लड्डू या जलेबी? अरे भाई लड्डू ही है हमारे लिए तो। लड्डू जलेबी तो फैक्ट्री में बनाएगा वो राहुल गांधी, कहाँ है? यहाँ युवा भी मौजूद हैं, पूछा युवाओं से बात करेंगे। युवाओं के लिए जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की वो कहीं ना कहीं काम आई है, उनको लेकर युवाओं ने मतदान किया है, वोट किया है हरियाणा में। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है निश्चित तौर पर वो पूरा करके दिखाती है, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, युवाओं को रोजगार। देखिए जैसे कह रहे विकास की, बिल्कुल जिस राज्य के अंदर भाजपा है वहाँ पे चौतरफा विकास होता है, डबल इंजन की सरकार चलती है।
और हम निश्चित तौर के ऊपर जितने भी वादे किए हैं, धारा 370 का वादा किया था कि वो हम हटाएंगे, हमने हटाई। हमने राम मंदिर बनाने का वादा किया था, वो हमने बना के दिखाया। आगे हम ये भी वादा करते हैं कि हम भारत को अखंड भारत बनाएंगे और आने वाले टाइम। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हरियाणा में किसान जो है वो नाराज नजर आए थे, पहलवान नजर आए थे, युवा नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन तमाम फैक्टर जो है वो ध्वस्त हो गए और जो एग्जिट पोल के नतीजे थे उनसे विपरीत बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। देखिए, ये कांग्रेस का सारा एजेंडा था, किसान नाराज है, युवा नाराज है, महिला नाराज है, और ये सारे उन्होंने ही वोट दिया है। कांग्रेस इस गलत फहमी में निगेटिव चीफ तो चलाना चाहा, और उससे जो सरदाना है पप्पू, उन्होंने जिस तरह से जिलेबी की फैक्ट्री वहाँ से लोगों तो बरदलाया, जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में 8500 थी वादा किया, वहाँ भी 6000 थी, वहाँ की जनता तो मालूम थी ये सारे झूठी वादे हैं, और वहाँ की जनता ने सारी हवा निकाल दी है। तो दादा, कहीं ना कहीं 7 गारंटियों पर 20 वादे जो है वो भारी पड़े हैं। अरे भैया, जो विकास है ना, विकास को देख के वोट दिया लोगों ने, और विकास जगह जगह विकास हो रहा है। और आज आप मतलब रेलवे स्टेशन है ना, एयरपोर्ट के तर्ज में बन रहे हैं। आप इधर रेलवे स्टेशन चले जाइए, इधर आप सड़कों को चले जाइए, सब जगह विकास हो रहा है। और आने वाले समय में एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के हम लोग नौकरी देंगे। जय। तो जो वादे पूजा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में किए थे 20 वादे, उन वादों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है, और इसी तरीके के जो बयान, इस तरीके की जो बातें वो कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा, बिल्कुल, देखिए गौरव, लेकिन कहा यह जा रहा था कि इस बार जाट वोटर्स को टिकट ना देना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है बीजेपी को, और कांग्रेस के लिए ये कहा जा रहा है। अब बातें ये की जा रही है कि कुमारी शैलजा को दरकिनार करना, वो जो बीच का टाइम था, वो कांग्रेस को घात दे गया। चले, इसी बीच लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। चकित हुई। क्या बड़ा कारण मानते हैं आपने एक तंत्र की बात कही, लेकिन एक कांग्रेस के अंदर भी एक तंत्र काम कर रहा है। कोई लीडर 6 दिन के लिए प्रचार करने नहीं जाता है, कोई लीडर दिल्ली में बैठ के केवल इंटरव्यू करता है, वो उस तंत्र नहीं, कांग्रेस एकजुट थी। ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। साहब, कुमारी शैलजा ने आज सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया था प्रॉपर। कुमारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा कि स्लो रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ है ना, जो भी इस बात की वो करेंगे। शिकायतें मिली हैं हमारे को कि भाई बैटरी की कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी, सबकी शिकायतें उम्मीदवारों ने दी हैं, वो सारी हम उनका करेंगे। बड़े साहब, एक जो बात कही जा रही है एनालिसिस के तौर पे कि जो जाट और नॉन जाट में ये चुनाव बट गया और नॉन जाट वोटों का कंसोलिडेशन, पोलराइजेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में, इस पर आप ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोगों के यहाँ कोई जात पात का नहीं, कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की स्पष्ट नीति है, न जात पे न हाथ पे मौल लगी हाथ। हुड्डा साहब, अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अब तो नतीजे सामने हैं, अब ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? क्या करने वाले आगे आप? आगे क्या करने वाले हैं? प्रजातंत्र है, जहाँ लोगों ने जो फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे हम, लेकिन जो है कहाँ कुछ रही है तंत्र में, कहाँ कुछ हुआ, उसकी जरूर हम। भूपेंद्र सर, ईवीएम को लेकर लोकसभा चुनाव में भी तमाम सवाल खड़े हुए थे। कई सीटों पर मार्जिन को लेकर, वोटों की गिनती को लेकर सवाल हुए थे, और उसके लेकर संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला था। अभी जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं 99% और 66% वाला, जहाँ पर नई ईवीएम्स का इस्तेमाल हुआ, बता चुके हो आपको, इनको लेकर किस तरीके से बता चुका मैंने। रिप्रेजेंटेशन वो AICC में जयराम ने कहा है, वो करेंगे बात। जयराम जी ने कहा है जाएंगे। जयराम जी ने कहा है कि इस रिजल्ट को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी, इस रिजल्ट को अंडर प्रोटेस्ट हम स्वीकार करेंगे। हुड्डा सर, अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार यानी 2019 की तुलना में बेहतर हुआ था, और महज कुछ महीने बाद बीजेपी एक बार फिर तीसरी बार हैट्रिक लगाती है, सत्ता के पक्ष में वोट मिलता है। बीजेपी की ताकत मानते हैं या आप लोग अपनी कमजोरी मानते हैं? 19 में जोड़ जुगाड़ से इन्होंने बनाया था,
सरकार बनाई थी। अब मैंने जो बताया उसका कारण बताया। अगर ये ऐसे होते तो इनको मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत थी। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि हरियाणा में कभी भी कोई पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीत पाई है। इतना ही नहीं, हरियाणा के इतिहास में बीजेपी का ये अब तक की सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। बीजेपी इससे पहले कभी भी 50 के आंकड़े को छू नहीं पाई है, लेकिन इस बार के आंकड़े में बीजेपी 49 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आई। हरियाणा में बीजेपी की जीत को लेकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। सुनिए। हरियाणा में जिस तरह से जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हैं। दुष्यंत जी, हरियाणा में कमाल कर दी है। देखिए कि जनता का विश्वास है, जो हमने 10 साल शासन दिया है, हमने बुनियादी जो परेशानियाँ थी उनको ख़त्म करने का काम किया है। वहाँ पर जिस करके भ्रष्टाचारी सरकार 10 साल पहले थी, वो पुनः तैयारी कर रही थी शासन का, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। जो हमने वहाँ पर 10 साल लगातार पर्ची खर्ची अनेक चीज़ें वहाँ चलती थी, जाते झगड़े चलते थे, और इस प्रकार से राहुल गांधी ने झूठ की राजनीति को आश्रय देने का काम किया कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे, ये आएंगे तो ये कर देंगे और वो कर देंगे। लेकिन जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और पुनः हरियाणा का निर्णय स्वागत योग्य है। धन्यवाद। तो देखिए, दुष्यंत गौतम यहाँ पहुँच चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और लगातार राष्ट्रीय महासचिवों की एक बड़ी बैठक चल रही थी, और उस बैठक में खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मौजूद थे। उन्होंने तमाम बातों पर, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अरब के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।